हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया। और जब से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अब स्टूडेंट्स जो है सबसे ज़्यादा परेशान है इसके पैटर्न को देखकर, क्योंकि इस बार का जो टीयर 2 का जो एग्ज़ाम हो रहा है और जिस हिसाब से हो रहा है वो बिल्कुल नया है। मतलब ऐसा है कि सबके लिए नया है। देखिए 2016 में जो है 2016 में एसएससी ने पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया था, तो उस वक्त जो है एसएससी का जो पैटर्न था वो बिल्कुल इजी था। मतलब जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो सबसे इजी पैटर्न है, सबसे इजी क्वेश्चन है वो 2016 के सीजीएल का था, क्योंकि वो नए पैटर्न पे था, ऑनलाइन था। इसकी वजह से जो है क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी रखा गया था। उसके बाद जब स्टूडेंट्स को पैटर्न समझ में आ गया, उसके बाद उसके लेवल को अप कर दिया गया। तो ये जो 2022 का नोटिफिकेशन है ये कुछ उसी तरीके से है। इसमें भी बहुत सारे चीज़ जो हैं वो नए आपको इस बार देखने को मिलेगा, खास करके टीयर 2। ओके, तो देखिए वो क्या क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आप इम्पॉर्टेंट डेट देख लीजिए कि 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 2022 के। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म जो है 17 सितंबर से 8 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है वो आपका दिसंबर में होगा, और कौन से डेट को होगा वो अभी आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन ये समझिए कि जो टेंटेटिव शेड्यूल है टीयर 1 का वो है दिसंबर 2022, और जो टीयर 2 का होगा वो आपको बाद में सूचित किया जाएगा। ओके, लेकिन ख़ास बात क्या है, ख़ास बात यहाँ पर इसके पैटर्न को देखकर। अब खास करके टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो एज़ इट इज़ रहेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग होगा। पहले था ना कि टीयर 1 में अगर आपको 160 नंबर आ गया, टीयर 2 में आपको 320 आ गया, तो दोनों को मिलाकर यानी कि 480 मार्क्स आ गया, डिस्क्रिप्टिव दिए तब जाके कट ऑफ निकलता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपका जो टीयर 1 का में आप कितना भी स्कोर करें उससे कोई मैटर नहीं है, ये क्वालिफाइंग है। लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम है, जैसे कि रीजनिंग पहले भी था, जीए था, मैथ्स था, इंग्लिश था। 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, सब में 25 क्वेश्चंस थे। टोटल 100 क्वेश्चंस का पेपर होता था, 200 मार्क्स का। तो इस बार भी सेम रहेगा, 200 मार्क्स का जो है टीयर 1 रहेगा। लेकिन इसका मार्क्स जो है ये आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, ये होगा क्वालिफाइंग। अब ये नया चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि टीयर 1 के एग्ज़ाम में जो है अब आपको कितना भी स्कोर आता है उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होने वाला है, ये बस आपको पास करना है, क्वालिफाइंग है। मेन तांडव मचा है टीयर 2 के एग्ज़ाम में। अब टीयर 2 के एग्ज़ाम में क्या हुआ है कि यहाँ पर पहले देखिए, पहले टीयर 2 में 100 क्वेश्चंस होते थे मैथ्स के और 200 क्वेश्चन होता था इंग्लिश का। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 100 क्वेश्चंस मैथ्स के 200 मार्क्स के होते थे। लेकिन अब मैथ्स को घटाकर कर दिया गया है केवल 30 क्वेश्चन। और देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ रीजनिंग को इंक्लूड कर दिया गया है टीयर 2 के एग्ज़ाम में, क्योंकि रीजनिंग को अब चाहिए फुल इज्जत, है ना, रीजनिंग को। और देखिए जीए को भी इंक्लूड कर दिया गया है टीयर 2 के एग्ज़ाम में। अब ये बिल्कुल आपका बैंक के पैटर्न की तरह होगा एग्ज़ाम। अगर आप बैंक का प्रिपरेशन किए होंगे तो आपको पता होगा कि बैंक में क्या होता है कि पहले आपका इंग्लिश सेक्शन है, तो इंग्लिश सेक्शन ही आप दे सकते हैं 20 मिनट्स में। फिर उसके बाद जब ये 20 मिनट्स ख़त्म होगा फिर आएगा आपका मैथ्स, फिर आएगा आपका रीजनिंग, इस हिसाब से आपका होता है। तो यहाँ भी जो सेक्शन 1 है, तो जब आपका 1 घंटा का टाइम दिया गया है आपको सेक्शन 1 के लिए। ओके, तो सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 1 में आपको दिया गया है, 1 मिनट, सेक्शन 1 में आपको होगा 1 घंटे का ये पेपर होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ्स के और 30 क्वेश्चन होगा रीजनिंग का। टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको मिलेगा, यानी टोटल 180 मार्क्स के होंगे रीजनिंग और मैथ्स। ओके, इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटा। जब 1 घंटा होगा तब डायरेक्ट सेक्शन 2 ओपन होगा। अब सेक्शन 2 खुलेगा तब वहाँ पर इंग्लिश होगा और वहाँ पर जीए होगा। अब देखिए जीए को भी टीयर 2 में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर इंग्लिश के टोटल 45 क्वेश्चंस हैं और मैथ्स के इंग्लिश के हो गए आपके 25 क्वेश्चंस, और जीए के कितने क्वेश्चंस हो गए, जीए के क्वेश्चंस हो गए 25। तो यानी टोटल हो गया आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 70 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स। तो यानी कि 210 के हो गए आपके जीए, यानी कि जीके और इंग्लिश हो गया। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा।
उसके बाद फिर जब ये ख़त्म होगा फिर आएगा सेक्शन 3 जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग और जीए जो है आपको इंक्लूड कर दिया गया है मेंस के एग्ज़ाम में। अब देखिए मेरे हिसाब से जो है कि ये एग्ज़ाम कैसा होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, वो तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग आपका जो रीजनिंग होगा वो उसमें अब आएगा पज़ल। मेरे अकॉर्डिंग बैंक में जो क्लर्क का जो पेपर होता है जिसमें रीजनिंग जिस लेवल का होता है उसी लेवल का आपका रीजनिंग यहाँ पर होगा मेरे अकॉर्डिंग। 1-2 आपको पज़ल देखने को मिलेगा, बाकी एज़ इट इज़ रहेगा। ओके, इंग्लिश आपका एज़ इट इज़ रहेगा, जैसे कि कॉम्प्रीहेंसन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के तो इंग्लिश होंगे। और जो जीए होगा इसमें आपका वेटेज, जैसे कि यहाँ पर 25 क्वेश्चंस दिखा रहा है ना आपका रीजनिंग का, जीए का 25 क्वेश्चंस, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 25 क्वेश्चंस में आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस तो करेंट अफेयर्स के ही होंगे और आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं स्टैटिक के। ओके, जैसा कि बैंक में पूछता है करेंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो करेंट अफेयर्स और स्टैटिक का वेटेज बहुत रहने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन को देखकर मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि रीजनिंग और जीए को लेकर एसएससी ने कहा है कि अब आपको फुल इज़्ज़त देना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पर जो आपके हो गए ना टोटल 180 मार्क्स के आपके मैथ्स और रीजनिंग और 210 मार्क्स के हो गए आपके इंग्लिश और जीए, तो ये दोनों मिलकर आपको कितना होता है 390 मार्क्स। और इसी 390 पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिलने जा रहा है और क्या होगा, ठीक है। और ये सब चीज़ एक ही दिन आपका होगा। तो इस तरीके का पैटर्न जो है इस बार एसएससी ने नया निकाल कर दिया है। अब देखिए रीजनिंग और जीए, अब इस बार आपको बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। और जीके के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखकर आप इतना बस समझ जाइए कि आपको ये आने वाला जो 3 महीना है ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैकेंसीज़ भी 20,000 के आसपास है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन 20,000 है। और क्योंकि पैटर्न नया है इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन भी होगा वो आपका इजी होगा। और फिर अगर इस साल अगर आपने जॉब ले लिया तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो लेवल होगा वो इससे हार्ड होगा। तो इसी साल आपके पास मौका है। तो जीए के लिए तो देखिए एसएससी क्रैकर से बेस्ट चैनल तो कोई होने वाला आपके लिए नहीं है। तो मेरे चैनल पे जो सीजीएल 2022 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा जीए सेक्शन, क्योंकि जीए सेक्शन आपके हो गए 75 टीयर 2 में और 50 हो गए आपके टीयर 1 में, टोटल हो गया 125। तो ये 125 में 100+ मार्क्स लाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। इसके लिए मैंने ब्रह्मास्त्र बुक भी निकाला है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो एकदम इसी पैटर्न पे बेस्ड होगा, ठीक है। वो बुक को भी फॉलो करेंगे। बाकी मैं इसके लिए स्ट्रेटजी आपके लिए बनाने वाला हूँ, वो आप ज़रूर देखना, ठीक है। बाकी वीडियोस के लिए मैं आप इस चैनल के साथ रहिए, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।